Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। अगर देश की तरक्की की राह पर लेके जाना है तो वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी से सीखें। बदायूं के बिसौली में आज मंगलवार को कांग्रेस कमेटी अर्थ विभाग की जानिब से कैंप कार्यालय बिसौली पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी जिंदगी पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोमेंद्र यादव ने कहा कि देश को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, बैंकों का निजीकरण कराया, गरीबों को पट्टे बांटे। इस मौके पर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हाजी नुसरत अली ने कहा कि अगर देश को खंडित होने से बचाना है तो वहीं इंदिरा गांधी से देश चलाना सीखी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान की बाजी तो दे सकती हूं, लेकिन देश को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने बहुत सी योजनाएं चलाई जिसमें जमींदारी उन्मूलन, बैंकों का निजीकरण, गरीबों और बेसहारा लोगों को पट्टे देने का काम किया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी जिला महासचिव कृष्णवीर मौर्य, जिला सचिव अवनीश यादव, तहसील प्रभारी मुशाहिद सैफी, सूरज गिहाल, सलीम सैफी, सदाकत अली, प्रवीण गुप्ता, अली मोहम्मद, वजीरगंज ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र कठेरिया, जिला सचिव उमेश मिश्रा आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। बदायूं से अनुज कुमार तोमर की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पर मौजूद है हिंदुस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस कमेटी अर्थ विभाग के तहसील चेयरमैन मुशाहिद सैफी के आवास पर ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई सोमेंद्र यादव जी, और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बड़े ही एक जुझारू कार्यकर्ता जिनको हम लोग सुधीर उपाध्याय जी के नाम से जानते और पहचानते हैं, और आप पीसीसी मेंबर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्लॉक वजीरगंज के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर नरेंद्र सिंह कठेरिया जी, हमारे साथ मौजूद हैं तहसील प्रभारी मुशाहिद सैफी जी, हमारे साथ मौजूद हैं दलित नेता भाई सूरज गिहार जी, और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम उस शख्सियत की बरती पर मौजूद हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने जिस्म को गोलियों से छलनी करा दिया, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को ये बता दिया कि मैं अगर इस देश के लिए कुर्बान हो जाऊं तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन देश में किसी तरह की अखंडता नहीं होना चाहिए, देश में बंटवारा नहीं होना चाहिए, देश को बढ़ने से बचा लिया, देश को लुटने से बचा लिया, देश जो गलत राह पर लोग ले जाना चाहते थे उससे इन्होंने इस देश को बचाने का अगर काम किया है तो शख्सियत का नाम जो है इंदिरा गांधी है। और उनको ऐसे ही नहीं आयरन लेडी का खिताब मिला था, इस देश से आयरन लेडी का खिताब नहीं दिया गया था, बल्कि विदेशों से आपको आयरन लेडी का खिताब दिया गया था। इस देश की खातिर इस खानदान ने बहुत कुछ क्या कुर्बान किया है। आप 1917 में इलाहाबाद में नेहरू जी के यहाँ पैदा हुई थी और बचपन से ही आप बड़ी होनहार थी। आपके दादा ने आपका नाम इंदिरा रखा था, आपके दादा ने आपका नाम इंदिरा रखा था। और जब इंदिरा का मतलब निकाला गया तो उसमें आया था बड़ा कर्मठशील, जुझारू, प्रयत्नशील, किसी से दबने वाली नहीं, इस नाम को रखा था। उन्होंने इस देश की खातिर अपना बहुत कुछ कुर्बान कर दिया और देश को उस वक्त बटने से बचा लिया। ये बहुत बड़ा उनका योगदान है। अगर किसी को भी अगर उनसे सीख लेनी है, अगर देश को संगठित रखना है, देश को एकजुट रखना है, देश को गरीबी से बचाना है, देश को मजलूमियत से बचाना है, अगर गरीबों को सहारा देना है, तो वो लोग जो आज इस हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी से प्रेरणा लें, उनके रास्ते पर चलें, तभी इस देश का भला हो सकता है। आज देश को लूटने की कोशिश की जा रही है।
आज देश के साथ छल और कपट किया जा रहा है। आज देश के रेलवे बेचे जा रहे हैं, आज देश के हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, आज देश की यूनिवर्सिटियां बेची जा रही हैं, और तो और देश की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। जो अस्पतालों में सरकारी दवाइयाँ आती हैं दोस्तों, वो भी बेची जा रही हैं। ये है देश के रखवाले। तो इस हिंदुस्तान के लिए ये नेहरू परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। नेहरू जी खुद स्वतंत्रता संग्राम में जेल में रहे, आपकी बीवी भी जेल में रही, बहुत कुछ इस खानदान ने जो है इस मुल्क के लिए दिया। राजीव गांधी ने भी इस देश को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी और इस जमीन को अपने खून से रंगा था। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि हमने खून दे के निखारा है रुखे बरगे गुलाब, हमने खून दे के निखारा है रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। आज आप देख रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की वादियों तक उस शख्स ने 3500 किलोमीटर का सफर तय करके ये लोगों से कहा और बताया, ये बता दिया पूरे हिंदुस्तान को कि ये सफर न मैंने अपने खानदान के लिए किया है, न मैंने अपने घर वालों के लिए किया है, न मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए किया है, बल्कि कश्मीर से चलकर 3500 किलोमीटर चलने वाला बाहर शख्स अगर कुछ दुनिया में है तो ये वो इन्हीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी का पोता है, जिसने गरीबों के लिए, मजलूमों की लड़ाई के लिए, बेसहाराओं की लड़ाई के लिए, रोजगार व्यापारियों की लड़ाई के लिए, किसानों की लड़ाई के लिए, मजलूमों की लड़ाई के लिए और तमाम जो छोटे तबके हैं उनकी लड़ाई के लिए 3500 किलोमीटर का सफर तय करके और ये बता दिया कि हमको 3500 किलोमीटर नहीं, अगर 35,000 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा तभी हम चलेंगे और देश को हर कीमत स्वराज के इलाका में। धन्यवाद हाजी जी। साथियों, आज जैसा कि बताया गया कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, इसके अवसर पे हम एकत्र हुए हैं। आप शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंदिरा जी के शासन को देखा होगा। 1966 में जब वो पहली बार हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी तो हमारा देश बड़ी भुखमरी की कगार पे था। हमारे यहाँ विदेशों से अनाज आता था, अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था। उन्होंने जब गद्दी संभाली, इस देश की शासन उनके हाथों में आया, तो उन्होंने सबसे पहले यही एक प्रतिज्ञा ली कि मुझे आज इस देश को इस भुखमरी के कगार से बाहर निकालना है। उन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू करी, जिससे कि हमारे देश में धीरे धीरे जो हमारी आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनको मदद करी। हरित क्रांति के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। और सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ समाज में एक फैली हुई थी कि जमींदार लोगों को, जो साहूकार लोग थे, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लोगों से ब्याज और ये सब वसूलते थे। बैंकें थी वो प्राइवेट तौर पे काम करती थी। तो उन्होंने सबसे पहला जो काम करा इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सारी बैंकों को सरकारी बनाया और हर व्यक्ति को उसमें अपना एक तरीके से किसी काम के लिए, किसी रोजगार के लिए, किसी भी तरीके के अपने मकान की, अपनी खेती के लिए लोन लेने की एक उन्होंने प्रक्रिया बना दी, जिससे कि हमारा देश धीरे धीरे बहुत समृद्ध हुआ। हम हरित क्रांति के द्वारा खाने में जो हमारी खाद्यान्न की जो हमारी आत्मनिर्भरता वो पूरी हुई और हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हमने अपने विदेशों को भी, हमने दूसरे देशों को भी अनाज देना शुरू कर दिया। 1975 आते आते उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से शासन करा, लेकिन उस समय भी जो देश के गद्दार थे वो ही थे जो आज इस समय देश से गद्दारी कर रहे हैं। वो उस समय भी संगी थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण का आपने नाम सुना होगा, उनको आगे करके एक आंदोलन उनके विरुद्ध छेड़ दिया। उनको ये महसूस हुआ कि हाँ अब देश में विपत्ति है। उन्होंने कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए जिससे कि सारे लोग, कुछ गलत फहमियाँ देश को हुई और उनको अपने शासन छोड़ना पड़ा। लेकिन उनकी 2 साल की मेहनत और सूझबूझ, उन्होंने फिर देश को बताया कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो वास्तव में सही है, ये सारे के सारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और उन्होंने फिर दोबारा से अपनी शासन को संभाला।
चलता रहा। 1984 में फिर एक ऐसा उनके सामने वाकया आया जिसमें देश फिर विखंडित होने की स्थिति में आ गया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर और इसी में तो उस आतंकवाद को रोका और लास्ट में उनको 31 दिसंबर 1984 को अपनी प्राण देकर अपने देश को बचाने की जो उन्होंने कसम खाई थी उसमें उनको अपने प्राण देने पड़े। तो ये सारी चीजें उनके साथ रही। उन्होंने बहुत अपनी कर्मठता, अपनी जुझारूपन इस देश को तरक्की के रास्ते पे लाए, लेकिन आज फिर वही स्थिति पैदा हो रही है। तो मेरा अपने सभी साथियों से अनुरोध है कि आप समझो उस परिस्थिति को, ऐसा ना हो कि फिर हम उसी गर्त में चले जाएं। सारा अभी हाजी जी बता रहे थे कि सारे देश को बेचने की प्लानिंग हो रही है, धीरे धीरे सब कुछ बेचा जा रहा है। जो 65-70 साल में हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारी इंदिरा जी, राजीव जी, बहुत सारे लोगों ने जो इस देश को बना के खड़ा करा, उसको फिर जो है ये लोग बेच रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, आप अपना जो समझ है उसको परिपक्व करिए और देखिए कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है। हमें अपनी फिर वही ताकत, फिर वही सूझबूझ इस देश की तरक्की के लिए आज जरूरी है और आप सभी से अनुरोध है